Hey everyone, welcome in CLAT Point. Today we have राहुल. ये हमारे CLAT UG 2022 के बैच के स्टूडेंट हैं. इन्होंने इस साल CLAT के अंदर 409 रैंक हासिल करी है. अपने स्टेट में ये 7th रैंक लेके आए हैं एंड CLAT में इनका स्कोर जो है वो 92.25 था. आज के सेशन में हम राहुल से बात करें उससे पहले मैं आपको इनके बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ. आई थिंक लास्ट 4-5 ईयर्स में मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं और ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केसेस दिखते हैं जहां पे 4 या 5 महीने की प्रिपरेशन में बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं. राहुल इज वन ऑफ देम. आई थिंक जनवरी मंथ के मिड में मुझे पहली बार इनका कॉल आया था एंड ऑन दैट टाइम ये कहीं से श्योर हुए थे कि इनको हाँ क्लैट देना है. तो आप ये सोचिए कि इन्होंने 3-4 मंथ 5 मंथ की जो प्रिपरेशन इन्होंने करी है उसमें इस एग्जाम को निकाला है और ये आप सभी के लिए काफी मोटिवेशन हो सकता है. और आज के सेशन में हम जानेंगे राहुल से कि क्या इनका तरीका रहा था. तो सबसे पहले तो राहुल, वेलकम इन क्लैट पॉइंट. थैंक यू सर. कैसा लग रहा है फाइनली गेट इनटू एन एनएलयू? फाइनली सर अब जाके लग रहा है हाँ कहीं कहीं हो गया. लाइक पहले तो कुछ डिसाइडेड नहीं था. 11th 12th में मैंने साइंस ली थी अलॉन्ग विद पीसीएम भी, बायो भी ले लिया, मैथ्स भी ले लिया. कुछ डिसाइडेड नहीं था बट ठीक है. फाइनली वेंट फॉर लॉ एंड क्लियर्ड द एग्जाम. ठीक है, इट्स नाइस टू क्लियर इट. राहुल, तुम कॉन्फिडेंट पहले से भी थे कि निकाल दोगे? क्योंकि जब भी मेरी बात होती थी निकालना सर, फेक इट टिल यू मेक इट. हाँ, कुछ नहीं ना तो फेक इट टिल यू मेक इट वाला प्रिंसिपल हमेशा काम कर जाता है. ये मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ. लाइक इवन इन स्कूल कॉम्पिटिशंस, डिबेट्स, तब तक सोच रहे थे मैं ही जीत रहा हूँ, कौन नहीं जीत रहा. लाइक यू हैव दैट फीलिंग, वो हो जाता है. इफ टिल द एंड यू हैव टू फील कि भैया ये सोचो कि नहीं हो रहा है, ड्रॉप ले लूं क्या. ट्रस्ट में एक भी बार मैंने ड्रॉप के लिए नहीं सोचा. बहुत सारे मेरे दोस्त ड्रॉप ले रहे हैं इस साल. दे आर थिंकिंग फॉर दिसंबर. बट मैंने बोला ड्रॉप नहीं लेना. ड्रॉप मुझे जरूरत ही नहीं है ड्रॉप की. मैं क्यों ड्रॉप लूंगा? That was a philosophy यार. मुझे लेना है. बेसिकली राहुल का मतलब है कि हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. दुनिया बोलती है जो कहती है कहने दो. अगर आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती. आई थिंक राहुल विल बी एग्री विथ मी अबाउट दिस. राहुल, मुझे ही जानना है व्हाई क्लैट. हाउ यू ऑप्टेड फॉर क्लैट कि नहीं यार क्लैट करना है, क्लैट देना है? सर अब यहाँ पर मैं कुछ फिलैंथ्रोपिक और फिलोसॉफिकल आंसर नहीं दूंगा जैसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मुझे दुनिया अच्छी करनी है, ये करना है, वो करना है. सी, इफ यू हर्ड द नेम ऑफ द राइटर जॉन ग्रिशम, ठीक है, जॉन ग्रिशम का अगर नाम सुना हो, एक बुक आती थी थियोडोर ब्लूम, वो मैंने पढ़ी थी फर्स्ट टाइम क्लास 7 में और दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट बिकॉज़ ऑफ द किताब. ट्रस्ट मी, आई विल रिकमेंड एवरीवन टू रीड दैट. जॉन ग्रिशम की बुक्स ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस बट वो पर्टिकुलर किताब उसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि अरे लॉ देख रहा हूँ कि लॉ पुलिस को मतलब झाड़ दे रहा है. और इंडिया में मैं देख रहा हूँ लाइक इन इंडिया आई हैव सीन वकील साहब है, आगे स्टिकर लगा है, कुछ नहीं. एंड दैट इज अ वेरी सिली रीजन. आई एग्री, दैट इज अ वेरी सिली रीजन. राहुल के घर में भी पूरी तरफ लॉ का बहुत वो है. राहुल वो है थोड़ा सा. बट इवन देन व्हेन यू सी दीस थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड यू, अच्छा पावर किसके पास है? हमेशा पावर चाहिए. एंड यू नो वो काली कोट में पावर है. यू हैव टू एग्री टू द फैक्ट वो काली कोट में पावर है और उसको पहनने वाले वो बनना है ना. एंड टू हैव दैट स्टैचर इज अ बिग थिंग फॉर एनीवन. और इन द एंड सेकेंडली मुझे मैथ्स का पसंद नहीं था. मैंने पीसीएम भी लिया बिकॉज़ आई वाज श्योर इन लेवल कि करना क्या है, पैसे कमाने थे. पैसा वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि यार पैसे कमाना है यार. मतलब लाइक ठीक है, एक सेकंड के लिए जब तक जेब खाली होती है तब तक फिलॉसफी वाली बातें भी नहीं निकलती है. So that is one thing, and I am being brutally honest. This is actually hands down the most brutally honest answer I can give you. अब मैं एक मिनट के लिए बोल सकता था कि यार देखो मुझे दुनिया अच्छी करनी है, मुझे गरीबों के लिए करना है. That is what I will do. That is in practice. बताते नहीं हो वो करना है, वो करते हो. बिल्कुल बिल्कुल. You don't tell what you are doing. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो. तो राहुल, आपको आगे क्या जुडिशरी का मन है, लिटिगेशन का मन है? सर आइदर कॉर्पोरेट या लिटिगेशन. अब जुडिशरी मैं अगर करूंगा भी तो आई गो फॉर हायर मतलब सीधे प्रैक्टिस करके अगर एलिवेट होना है उसके लिए मैं, नहीं तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सारी पोस्ट के लिए. बिकॉज लोअर जुडिशरी में टू बी ऑनेस्ट मैंने जितना देखा है अभी तक, मेरी फैमिली में थोड़े बहुत लोग हैं. सो द थिंग इज दैट आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज कि लोअर जुडिशरी प्रोस्पेक्ट्स टू बी ऑनेस्ट नहीं है उतने. लाइक टू गेट एलिवेटेड फ्रॉम, आप एक सिविल जज की पोस्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते. एंड दैट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया. अगर आप वहां लोअर कोर्ट में हो तो बहुत ज्यादा तो आप लोअर कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बन के रिटायर कर सकते हो. तो मुझे चाहिए पावर एंड आई वांट टू बी एट द टॉप, यू नो. और
कम से कम सपने तो बड़े देखो यार, अब सपने भी बड़े नहीं देखोगे। सही बात है, सपने में तो कुछ बड़ा सोच सकते हो, ये बहुत सही बात सपने है। में भी if you restrict yourself that is a bad। ये सपने में भी सोच उसेन रहे बोल्ट हैं का कि एक कहावत भी है कि अगर आपको मतलब 10 मीटर की जंप मारनी है तो प्रैक्टिस जो है 15 मीटर ही कम से कम तो करो, अगर 10 मीटर ही टारगेट लोगे तो उससे कम नहीं जाओगे। aim for the stars you'll hit the moon, sorry aim for the moon you'll hit the stars, sorry aim for the moon you'll hit the stars, कहीं ना कहीं तो चले आएंगे यार। मैं तो कर रहा था 150 लाना है, 150 लाते हैं, कुछ नहीं होगा तो 120 आ ही जाएगा। that ये is तो the way। और राहुल आपका जैसे मुझे लगता है जो सीरियस 4 मंथ 3.5 मंथ रहा है इस प्रिपरेशन के अंदर, 4 मंथ मान के चलते हैं आप, फरवरी या जनवरी के 4 मंथ आप सीरियसली रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो क्या आपका अप्रोच रहा था इन 4 मंथ में? स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी जो हमारे अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो देखें आपको? एक तो पहली चीज तो ये कि राहुल इज एन एक्सेप्शन, बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन निकलते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने 4 मंथ में ही किया है, तो इनका मैं रजिस्ट्रेशन दिखा सकता हूँ हमारे पोर्टल में। जब इन्होंने पहली बार एडमिशन लिया था तो आई थिंक वो जनवरी का 15 या 20 तारीख ही था, और उस समय भी ये बहुत कंफ्यूज थे। ही टोल्ड मी कि सर अभी मैं सोच रहा हूँ और ऐसा है वैसा है, तो ये इन्होंने किया है, ये एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट कि इन्होंने 4 मंथ में किया है, और ये सब कोई नहीं कर सकता है, पहली चीज। दूसरा कि अगर आप लोग पहले पेपर देखने की तैयारी करने की सोच रहे हो तो भाई पहले से ही कर लो। वो राहुल थे और ज्यादा टाइम है सर, आई कुड हैव गॉट इनटू हायर कॉलेज। हाँ, जितना ज्यादा टाइम मिलता है ना, सी मैंने बहुत कम मार्क्स दिए, ओएमआर फिल करके तो और भी कम किया, तो इफ आई हैड मोर टाइम, इफ आई हैड मोर प्रैक्टिस, ऑब्वियसली मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। जितना ज्यादा टाइम, मतलब मोर टाइम यू हैव, कई बच्चे 11 से स्टार्ट कर ले, दैट्स वेरी गुड अगर कर लेते हो, क्योंकि आप 11 से करते भी हो तो आई हैड मोर पीपल हु आर डूइंग, तो हाँ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, महीने में एक दिन कहीं गलती से आपको मिस, दैट शुड नॉट बी दैट। अभी तो बहुत टाइम है। हाँ अभी बहुत टाइम है, अरे 2 साल है यार, 2 साल में तो हो जाएगा। लोग 6 महीने में निकाल लेते हैं, हमारे पास 2 साल, ये मत सोचना लोग 6 महीने में निकाल, तुमको कितना टाइम लगेगा, दैट इज सब्जेक्टिव। मेरे लिए इतना लगा, मुझे प्रैक्टिकल्स मैनेज करने थे साइंस वाले, मुझे बोर्ड्स पूरे महीने चले, महीने पूरा खींच दिया वो भी सीबीएसई वालों ने। पीसीएम था है ना? पीसीएम बी भी लपेट लीजिए साथ में। अच्छा, बायोलॉजी भी ले रखी थी तुमने? भाई साहब, मुझे ये नहीं पता था, मुझे पीसीएम का पता था राहुल। पीसीएम बी है, तो मैंने तो और कुछ नहीं कह सकते। जेई भी अटेम्प्ट किया है तुमने इस साल है ना? हाँ जेई दिया जी, कुछ नहीं तो उसमें ठीक ठाक आ जाएगा, लोअर लोअर ट्रिपल आईटी शायद, क्या पता, मुझे अब वो नहीं करना, we'll keep that aside। Here you will get top 5 6 9। हाँ तो बेसिकली मेन चीज ये है कि सी द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज गिव मॉक्स, ठीक है, मॉक्स पे, और मैं बता रहा हूँ मॉक्स नहीं दोगे किसी, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो, इफ यू डोंट गिव मॉक्स इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। एंड डोंट स्टिक टू एक किसी ब्रांड के या फिर किसी एक के मॉक, डाइवर्सिफाई, अलग अलग टाइप का, जो किसी में पैसेज लंबा हो, किसी में पैसेज कॉम्प्लेक्स हो, मॉक्स इतने महंगे भी नहीं होते हैं, हर कंपनी का आप इनरोल कर सकते हो, कंपनी का हाँ एनरोल कर सकते हो, एंड यू नो हैविंग दैट प्रैक्टिस गिव्स यू एज ओवर द अदर, क्योंकि अब अगर कोई बच्चा एक इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड है तो वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पीछे फॉलो अंधे की तरह करेगा, एंड जस्ट इन केस बाय चांस, ये आपकी लाइफ का सवाल है, यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क हियर, जस्ट इन केस बाय चांस अगर किसी दूसरे पैटर्न का आ गया व्हिच इज सिमिलर टू से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन बी, देन इट इज एक्चुअली वो, और अब मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं, लाइक सी, अच्छा क्लैट की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, it doesn't test what you are going to study in 6 months, like जेई आप 6 महीने में कितने फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री कितना पढ़ लेते हो, मैथ्स कितनी बना लेते हो, वो टेस्ट करता है। क्लैट टेस्ट करता है आपकी इनहेरेंटली, आप जब छोटे से लेकर अब तक क्या पढ़ के आए हो, और क्या उस चीज जो पढ़े हो, आर यू एबल टू प्रेजेंट इट, आर यू एबल टू यूज दैट नॉलेज इन अ फ्रूटफुल मैनर। इंग्लिश मीनिंग्स सबने पढ़ रखी है, कुछ भारी नहीं आता, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ये सब बेसिक चीजें, these things हम लोग पढ़ रखे हो, एग्जैक्टली मैं फ्रेम करके डिक्शनरी मीनिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इफ समवन सेज यू आर ऑप्टिमिस्टिक, तो मेरे को अच्छा आ रहा है कि ये पॉजिटिवली सोचता है, कुछ इस टाइप का कुछ होगा, सो यू गेट द आइडिया। इंग्लिश के लिए एक्चुअली स्टेबल, दिस बुक वर्ड पावर मेड इजी, यही पढ़ी हुई थी, पता नहीं कैसे, लास्ट के कुछ पन्नों में पूरी किताब पढ़ने भाई मैं नहीं पढ़ पाता, ट्रस्ट में, इतनी मोटी किताब है, मैं देख के कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, कोई पढ़ लेता है, किसी पास टाइम नहीं हो यार, आराम से पढ़ो यार, कोई कम नहीं, बट यू डोंट हैव दैट मच टाइम, जैसे मेरे पास तो टाइम था ही नहीं। लास्ट के कुछ पन्नों में लेक्सिकॉन्स दिए,
these are just a few words with the basic meaning. ठीक है, वर्ड तोड़ के इस तरह से मीनिंग निकालनी है लास्ट के. इफ यू इसमें बहुत मतलब क्या 200 पन्ने आए थे, इफ यू रीड 20 or 30 पेजेस एज वेल, एक इंट्यूटिव फील आ जाता है. एंड वंस यू गेट दैट, तो इंग्लिश का तो इसी से सीन सॉर्ट हो गया था मेरा. और वो भी मॉक भी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी मॉक तो एवरी 2 days यू हैव टू गिव अ मॉक डेली. कभी मत देना, दैट इज अ सिली मिस्टेक. अरे कुछ सीखोगे नहीं यार, सिर्फ मॉक दिए जा रहे हो, कुछ सीखना भी ना. व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दैट मॉक? अच्छा क्या गलत किया मैंने, क्यों गलत किया. तो मॉक एनालिसिस, सी व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट डाउन, आई एम सिटिंग डाउन, मैं सोचता हूँ कि अच्छा, मैं आई ट्राई टू रीजन आउट, मैं लड़ता हूँ कि यार इसका आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों. अनलेस यू आर एबल टू कन्विंस योरसेल्फ, यू नेवर चेंज. अगली बार वही करके आओगे, अगले मौके में वही करोगे, क्योंकि आपका दिमाग तो वैसे ही सोच रहा है. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट. वो बड़ा खराब लगता है तो अपना, मैं लॉजिक कुछ लगा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ अलग लॉजिक लगा रहा है, बड़ा खराब लगता है. लोग मन करता है कौन ही पढ़ाया, मॉक मिले अभी मिले बताओ उसको. So that is something. जीके के लिए, जीके was the worst section for me. ठीक है, तो I am not a very good guy for जीके. ठीक है, trust me, hands down. मैं सीधे बता रहा हूँ, मेरे 9 नंबर आए थे जीके में, and I'll tell you hands down, 4 महीने में कुछ जीके प्रिपेयर नहीं होती पहली चीज तो. ठीक है, उसमें 9 नंबर आ गए, I am still happy. पहली से अजीब सवाल आया. वो भी इन्होंने स्टार्टिंग के आई थिंक 2-2.5 महीने तो जीके नहीं देखी थी, लास्ट में मैगजीन से लॉन्च. वो ऑब्वियसली तो बस सी प्रैक्टिकल्स, फिर 1.5 महीने बोर्ड, 12 दिन थे मेरे. आखिरी 7 तारीख को मेरा मैथ्स का पेपर था, 12 दिन में क्लैट कर दिया. जीके के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. ये राहुल भी एग्री करेंगे सभी के लिए. एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, नंबर आ ही नहीं रहा है. एंड ट्रस्ट मी, जीके इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शन. उसमें 7-8 मिनट में, इन 7-8 minutes you can take up at least 20-30 marks easy, like a pie. वो एकदम मतलब बहुत आराम से थमा देता है. बिल्कुल. तो जीके is one of the sections which you can work upon. सर की मैगजीन्स कर लो, और शौक है करने का दृष्टि आयस कर लो, और ज्यादा शौक है तो और कोई कंपेंडियम्स कर लो. दैट्स अभी में लगभग ये रहता है. आप ये कर सकते हो, इंडेक्स मिला के चेक कर लो कहाँ से क्या नया टॉपिक आ रहा है, टॉपिक कितने हैं. बस वो बेस्ट चीज. और समटाइम्स सीएसआर वाले जिस तरह से आया था तो वो थोड़ा बहुत ठीक है, बट कुछ इवेंट तो सितंबर 2020 से थे. एक इवेंट था, आई थिंक विल बी सम इवेंट्स ना जो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप नहीं भी पढ़ेंगे. अब वो तो यार नहीं आएगा, दैट इज उसका. अब वो गॉड लेवल जीके चाहिए, उतनी सबकी नहीं होती. मेरी तो डेफिनेटली नहीं. मैं जीके देखता भी नहीं था, मतलब फॉर मी, मैं बायो बुक से फिजिक्स बुक में जा रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा हूँ. लाइक हिस्ट्री तो मेरे को पढ़े हुए, लाइक 1.5 साल बाद तो मैंने अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होता है, अच्छा होता है. So that was the case with me, but it's not necessary for you. कॉमर्स के हो तब अलग बात है, साइंस के हो तब तो मेरे भाई हो, तब तो अलग ही सीन है. बट लीगल में क्या रहा राहुल आपका ऐसे? लीगल में मेरा थोड़ा एक्सट्रीम था. I wouldn't recommend it for everyone. This is not recommended for everyone. I am giving a disclaimer. एक किताब आती है बेर एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स की 60-70 पन्ने की आती है. एक पढ़ी हुई, एक तो इसकी पढ़ी है. बेर एक्ट वैसे बेसिकली जो लॉ करते हैं ना उस समय हमें पढ़नी होती है, वो पढ़ते हैं, वकील यूज करते हैं. दिस इज वन सीआरपीसी की बेर एक्ट. ये थोड़ी मोटी है, इसके कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पढ़ी, सिर्फ एक की पढ़ी. वो पढ़ लो, उसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं. Once you start understanding A had a contract with B, contingent contract, हर एक चीज जो भी illustrations दिए हैं, जो भी illustrations examples दिए हैं, that is more than enough for legal. क्योंकि illustration जितना ज्यादा करोगे ना, तब लॉजिक समझ में आएगा. अच्छा इसलिए ये हो रहा होगा, उसलिए हो रहा होगा. एंड ट्रस्ट मी, एक बार 15 मॉक ले लिए ना, डेफिनेटली एटलीस्ट एक पैसेज तो कम से कम रिपीट होगा. एक, और कभी-कभी तो ट्रस्ट मी, इट हैज हैपेंड 2 या 3 पैसेज एक ही मॉक में. लाइक मैंने कभी भी किसी वो तो आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड, लाइक से फॉर एग्जांपल एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डिफेमेशन, या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस. ये सब चीजें रिपीट होंगी. कहां से पूछ लेंगे यार? फैमिली लॉ ये जो अब की बार आया था बाइक में, आई थिंक आई रेड इट समवेयर, किसी मॉक पे पढ़ा था, और ये सब आया. कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला वाला था, सी अब क्वेश्चन खड़े उठा के नहीं दे देंगे, दैट इज यू आर नॉट दैट लकी. अब बहुत लकी हो गए तब हो सकता है, बट इतना तो कर सकते हो. एग्जांपल्स पढ़ लो. एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट एज वेल, अब थोड़ा सा है, मॉक्स से ही कर लो. इवन लीगल फ्रॉम मॉक्स इज डूएबल. अब मैं मॉक्स से नहीं पढ़ता था क्योंकि 2 थिंग्स में आलसी था, और दूसरी चीज मॉक्स में वो जो पैसेज दिया रहता है समटाइम्स इट वेरी शॉर्ट, तो आई हैव वांटेड मोर एक्सप्लेनेशन, मुझे थोड़ा और डेप्थ में बताओ. सो दैट वाज समथिंग. दो में से कोई एक अप्रोच कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो. इट्स वेरी गुड.
बट यू डोंट नीड 40 आउट ऑफ 40, 30 के ऊपर स्कोर मेंटेन कर लो, दैट्स इट, 30 के ऊपर मेंटेन कर, दैट इज बेयर। ये लीगल में राहुल का था। सीआर में राहुल क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को क्रिटिकल रीजनिंग? सीआर में मैं 3 चीजें बता दूंगा, और अभी जितने लोग हैं ना, जितने लोगों का सीआर में कम आ रहा है, लाइक हु आर गेटिंग 12 to 15 या 18 की रेंज, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू 20 क्रॉस कर दो। 3 चीजें बता, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ऑप्शन में कभी भी जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, मोस्ट, हाईएस्ट, एक्सट्रीम वर्ड्स जो उनको कहते हैं, ठीक है ना, ओनली, दिस इज द ओनली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इनको एलिमिनेट करना शुरू कर दो। ये मुझे रियलाइज हुआ इन में, मैंने एक बार देखा कि यार ये एक्सट्रीम थोड़ा लग रहा है, एक दो ऑप्शन लाइक एक्सट्रीम कहते हैं ना कि से फॉर एग्जांपल कोई मीट ईटिंग पर है, वीगनिज्म पर है, ठीक है, तो उस पर दे रखा है मीट शुड बी कंप्लीटली बैन्ड इन ऑल कंट्रीज एज इट इज वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट, तो अभी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। सो दिस इज द अप्रोच यू नीड टू अप्लाई। और यार सीआर के लिए अगर किसी पास टाइम है, एलर्ट भी दे रहा है, तो एमके पांडे सर की किताब है, दैट इज अ वेरी गुड बुक। टाइम है, अगर तो टाइम नहीं है तो फिर एक तुमको यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, तुमको नंबर लाने यार, तुम्हें ये नहीं देखना है तो कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, वो भी सही रहेगा बस उससे भी। लेकिन एनालिसिस जैसे राहुल ने कुछ पकड़ा, तो आप जब वो करेंगे ना, तो यू विल गेट समथिंग कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वो आपको ही सीखना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप गलत क्यों हो। जब तक आप अपने आप को गलत नहीं मानोगे ना, क्योंकि हर बार मैं पहले इनिशियली मॉक देता था, ये बेवकूफ कौन बना रहा है मॉक, कुछ आता जाता नहीं है इसको, गलत है, गलत दे रखा है, सब गलत दे रखा है, सब कुछ नहीं आता है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज, देखते हैं क्या दे क्या रखा है, पहले एक बार लेट अस ट्राई टू रीजन, सामने वाले को भी सुन लें, लाइक बड़े आदमी हम हैं, सामने वाले को सुन लेते हैं जरा, and you hear him out and then you realize okay his rationale is actually more appealing, मेरा शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो। सी मेरा हमेशा फंसा था 2 यस और 2 नो, उसी में फंसा था, तो उसको समझने के लिए टुक मी अ वीक, 2-3 मॉक्स चेंज कर करके, और सीक्वेंस मैटर करता है, व्हेन व्हिच सीक्वेंस यू गिव, ठीक है, सबके अलग अलग सीक्वेंस वर्क करते हैं, इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव कि पहले ये कर लो वो कर लो, दैट इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मेरे लिए कुछ अलग वर्क कर सकता है, आपके लिए कुछ अलग वर्क कर सकता है, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखना, अभी 6 महीने क्लैट में पहले मॉक्स में कुछ करके देख लो, फिर एक बार पकड़ लेना, 10-12 मॉक्स दे लो, फिर उसके बाद फाइनलाइज करोगी, ऐसे जाना है ना। जस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि मैंने इनिशियली पहले मैं सीक्वेंस आता था इंग्लिश से लेकर के डीआई तक एकदम सीक्वेंस, फिर मैंने बोला नहीं दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर मी, आई सेड कि चलो ट्राई करते हैं, फिर मैंने लॉजिकल को ऊपर लाया, तो इट वेंट लॉजिकल, इंग्लिश, जीके, लीगल, क्यूटी, फिर मैंने क्यूटी को ऊपर लाया, फिर आगे पीछे करता है। इन द फाइनल रन मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा स्ट्रेटजी थी, इफ यू लाइक इट यू कैन फॉलो इट, इफ यू नॉट कुछ और ट्राई करें। मैंने बोला 150 मिनट, 150 सवाल है, 120 मिनट है, तो वी आर एट अ डिसएडवांटेज ऑफ 30 क्वेश्चन, राइट, 1 मिनट पर सवाल भी नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते कुछ मैनेज करते। सो आई थॉट एक काम करते, जीके पे तो ऐसे 35 सवाल है, एंड इट विल टेक अस मैक्स टू मैक्स क्या 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगना, तो पहले जीके कर लिया, फिर क्यूटी उन्होंने 15 मिनट लगा दी, 20 मिनट्स गॉन, ठीक है, आई विल टेक 40 फॉर, नाउ वी आर बैक टू 1 मिनट क्वेश्चन, क्योंकि 35 + 15 50 सवाल यहाँ निकल गए, 50 सवाल हमने 20 मिनट में कर लिए, ठीक है। सो हमने जो 30 एक्स्ट्रा सवाल थे वो कवर हो गए, 50 - 20 30। सो अब हम लोग पास 1 मिनट पर क्वेश्चन है, दिमाग काम हो जाता है, मेरा दिमाग पैनिक हो जाता था, ट्रस्ट मी आई वाजंट एबल टू कंप्लीट मॉक इन द इनिशियल डेज। मैंने मार्च एंड होते तक अपना पहला मॉक कंप्लीट किया, लाइक आई वाज एबल टू कंप्लीट मतलब स्टार्ट से एंड तक। आई थिंक सर आ गया है उसका, वो आ गया, ये काउंसलिंग वाला आ गया है। अच्छा बढ़िया कॉल, काउंसलिंग वाला उसका मैसेज आया, काउंसलिंग वाला देखते हैं, ठीक है, तो दैट इज दैट, इसके बाद वो भी देखेंगे। सो दैट इज वन थिंग। तो और इन द एंड क्यूटी भाग मत जाना यार, वो फ्री का नंबर है, क्वांट को लोग छोड़ते हैं जबकि वो इजी है, हमारे छोड़ दो, डीआई जो आता है कुछ नहीं ना, 3 पैसे से एक तो बनेगा, 5 नंबर तो आ सकते हैं यार, फ्री के पैसे से। और मेन थिंग इज दैट इज द ओनली सेक्शन आफ्टर जीके जहां पे तुम डेफिनेट आंसर के बारे में, क्योंकि तुम कैलकुलेट करके देख रहे हो भाई वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, पता है कि ये सही है, और नहीं है तो यू नॉट अटेम्प्ट। वहां पे तो 1 मिनट के लिए इन लीगल यार कहीं पर भी करते हो, यू आर टेकिंग अ रिस्क, क्या पता गलत हो, बट यहाँ पे तो डेफिनेट है, तो ये सब फ्री के नंबर है, एंड दैट इज बेसिकली हाउ आई डिड इट। दिन का मैंने किया था यार रूल की 3 घंटे से नीचे करूंगा तो फिर मैं
सो ही नहीं रहा हूँ। तो 12th को और क्लैट को कितना कितना समय देते थे राहुल? 12th को तो मैंने इनिशियल डेज में लाइक टर्म 1 हो गया था, टर्म 2 चल रहा था बाहर है, तो बीच में तो ओमिक्रॉन वाली वेव चल रही थी, ऐसे चल रहा था कुछ। तो मैंने इनिशियली सोचा कि अभी कुछ नहीं है, स्कूल ओपनड इन मिड फेब, मैं नहीं गया, ऑप्शन था, ठीक है। आई डिसाइडेड नॉट टू, बिकॉज दो चीजें, पहली चीज सिलेबस बहुत ज्यादा था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इवन फॉर दैट, एंड क्लैट एज वेल बोथ। दूसरी चीज स्कूल गॉट ओवर अराउंड 2:30 और मेरी टाइमिंग पता था क्लैट की 2 से 4, एंड ट्रस्ट मी 2 से 4 डोंट बी अ स्लीप भाई, जगो, ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा था अपने हॉल में बच्चों में ऐसे नींद आ रही, ऐसे उदास जबकि ये बहुत पहले से सब कहते हैं कि 2 से 4 में पेपर होता है भाई, मॉक उसी टाइम पे अटेम्प्ट करो या पढ़ाई टाइम पे। मैं हमेशा सारे एवरी सिंगल मॉक आई हैव अटेम्प्टेड, इनिशियली 3 से 5 कर रहा था, फिर बाद में टाइमिंग चेंज कर दिया, पहले 3 से 5 था, सो दैट इज बेसिकली हाउ। तो राहुल जो है ना, देखिए एक एक्सेप्शन है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस निकल सकते हैं, क्या पता आप भी हो, बट जब से आप इस प्रिपरेशन सोच रहे हैं, अगर समय है तो जितना राहुल के पास था, आई थिंक अब दिसंबर वाला जो पेपर है जिसमें अब आज आदमी तो उसके पास अभी भी ज्यादा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा वो रहना होगा, और 12th को कैसे मैनेज करना है तो वो इन्होंने बताया ही है कि देखो प्रायोरिटाइज करो पहले, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या व्हाट डू यू वांट टू डू, 12th के नंबर से कुछ नहीं हो रहा था, आई न्यू 12th के नंबर क्या हो रहा है, एक सीयूटी का एग्जाम है, 30% वेटेज है, उससे क्या चला जाएगा, मैं बीए करना चाहता हूं, नो दैट इज नॉट माय वेंचर गोल, आई वांट टू बी अ लॉयर, आई वांट टू वेयर द ब्लैक कोट, मुझे वो चाहिए, काला कोट चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने का, व्हेन यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस, हो जाता है उसके बाद, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, द फर्स्ट स्टेप इज द बिगेस्ट स्टेप, उसके बाद जर्नी आसान, बाकी तो सब हो ही जाता। एंड दैट इज तो ये थे, यू हैड रिमाइंडेड, हाँ राहुल आप भी बोले, आपने बोला था सर, ये आई हैड सीन आपको कोई शॉर्ट था शायद, बहुत पहले देखा, फर्स्ट स्टेप इज द बिगेस्ट, एंड दैट यू रियलाइज, अभी तो लग रहा है क्लासिक लाइन है, ट्रस्ट मी, जब कर लोगे ना, व्हेन यू लुक बैक, तब सोचोगे अरे यार नहीं, वाज एक्चुअली राइट। अभी राहुल का एग्जांपल ना मैं आजकल हर बैच में देता हूँ, अभी हमारा जो नया बैच चल रहा है उसमें भी कल मैंने इनका नाम लिया था, और अभी जो इंटरव्यू लिया था उसमें भी दिया था, क्योंकि मैं जैसे ये इसके स्टार्टिंग में नंबर भी नहीं आते थे, 50-55 ऐसे 60 मार्क्स में लाता था, धीरे धीरे इसके इंप्रूव हुए थे, एंड फाइनल तो 105, 110, 115 नंबर तक भी पहुंचा था ये। जहां तक बात रही इसके सिलेक्शन की, तो एक बार पेपर टफ था, और आप सोचो 96 नंबर पे किसी के 250 रैंक आई है, 98 पे किसी की 160 150 आई है, 92 पॉइंट कुछ पे आई है, तो एक एक नंबर का बहुत एक मिस्टेक गई थी, आई विल रिकमेंड एवरीवन, आई एक्चुअली हैव अ ओमर शीटिंग पड़ी हुई थी, इसका गम रहेगा, लाइक इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन गलती से लिख दिए, यू कैन सी दिस, ये और दिस क्वेश्चन, हां दिख रहा है, ए करना था, नेक्स्ट वाले का सीधा आंसर, आई टू मार्क इट एज सी, मैंने गलती कर दी, दैट्स व्हाई दिस इज 1.25 मार्क्स स्ट्रेट, और इसका मुझे लाइफ टाइम गम रहेगा, तो यार बहुत बड़ा पैनिक मत करना, और एक नंबर से कम 50 रैंक आगे होती है, 1.25 था ये, मतलब 0.25 नेगेटिव जो गया था, और कम से कम 50 मार्क्स, 50 पर ठीक है, ठीक है, पर कोई नहीं, जो है देखिए राहुल इतना भी जो है ना, मतलब ये रैंक बहुत अच्छी है, एंड ही विल बी इन टॉप एनएलयूज, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड रिगार्डिंग व्हाट वी नो कि हाउ कम टाइम में इन्होंने किया, एंड ही इज अ रियल मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जिनको ऐसा लगता है कि जो 11 से कर रहे हैं, 2-2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, वो हमसे आगे हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, इट जस्ट हाउ यू आर गोना मेक योर अप्रोच इस एग्जाम के लिए, और आप में कितनी डेडिकेशन इस एग्जाम को करने के लिए, जैसे कि इनके अंदर थी, तो इन्होंने ये किया। तो थैंक यू राहुल फॉर कमिंग हियर, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आई विल आस्क राहुल कि वो आपकी बातों का रिप्लाई करें, मैं भी रिस्पॉन्ड करूंगा। और राहुल थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। कुछ कहना है लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट वर्ड ये है कि बस एक चीज बोलूंगा, एक बार अपने आप से बैठ के पूछ लेना है स्टार्ट करने के पहले, सब जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, हाउ डेस्परेट यू आर टू गेट इनटू एन एनएल, क्योंकि जब तक वो डेस्परेशन नहीं है ना, तो कुछ नहीं करोगे, फाइट, क्योंकि 2-3 दिन तो सब करते हैं, फिर चौथे दिन 2-3 दिन सब करते हैं, चौथे दिन डेस्परेट कितने जोर से, तो जाना ही जाना है यार, नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं है दुनिया, दैट इज अ फाइट, सो थैंक्स अ लॉट सर, दिस इज इट, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।